ज्येष्ठाभिषेक मतलब ज्येष्ठ की पूर्णिमा। और लकड़ी को आप रोज रोज भिगा नहीं सकते। स्नान होता है वो धातु के आईने के ऊपर होता है। पूरा बड़ा सा मुकुट लगाया जाता है, इस मुकुट को टाहिया कहा जाता है। एक विशेष कुआं है जिसको सोना कुआं कहा जाता है। और स्नान पूर्णिमा के दिन एक रात में इसमें 40 फीट तक पानी बढ़ के भर जाता है। जगन्नाथ जी एक काले हाथी के रूप में और स्वयं बलराम जी एक सफेद हाथी के रूप में। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं विनायक खरात गाथा श्री जगन्नाथ जी की इस वीडियो सीरीज के अगले भाग में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इस भाग में मैं बात करने वाला हूं जगन्नाथ जी के दिव्य स्नान के बारे में। अब देखिए, दिव्य स्नान किसी खास दिन पर होता है और इसीलिए इस दिन को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन में यात्रा लगती है, मतलब बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं, इसलिए उसको स्नान यात्रा या स्नान यात्रा कहा जाता है। कब होती है ये स्नान यात्रा? ये स्नान यात्रा होती है ज्येष्ठाभिषेक के दिन। ज्येष्ठाभिषेक मतलब ज्येष्ठ की पूर्णिमा। स्नान जो है हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे दिनक्रम में। क्योंकि हम उठते हैं, उठ के बाद शौच के बाद अगर हम जब तक स्नान नहीं करते तब तक हमें शुद्ध नहीं माना जाता। इसीलिए हर पूजा विधि में हर दिन सुबह पहले उठ के हम स्नान करते हैं। उसके बाद हम चूल्हा चौकी जो भी हमारे दिन के नित्य कर्म है वो करते हैं। और यही स्नान, क्योंकि हमारे भगवान जो है वो मानव की तरह लीला करते हैं। जैसे हम मानव जो दिनचर्या करते हैं वैसे हमारे भगवान भी दिनचर्या करते हैं। इसीलिए भगवान के लिए भी नित्य स्नान जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे हम अभिषेक कहते हैं। तो ये जो स्नान है, इसी स्नान के लिए भगवान के लिए भी खास तरीके से ये स्नान किया जाता है। अब आप सोचिए, जगन्नाथ जी के जो विग्रह है वो विग्रह काष्ठ से बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए हैं। और लकड़ी को आप रोज रोज भिगा नहीं सकते। अगर आप भिगाओगे तो लकड़ी फूल जाएगी और खराब हो जाएगी। तो इस कारण से जगन्नाथ जी का फिर जो एवरीडे जो स्नान होता है, रोज का जो स्नान होता है, वो कैसे होता है? अगर आपको पता होगा तो जगन्नाथ जी का जो रोज का स्नान होता है वो धातु के आईने के ऊपर होता है। पुराने जमाने से हमारे यहाँ पर धातु के आईने बनाने की परंपरा थी। तो इस धातु के आईने के ऊपर जो भगवान का जो नित्य स्नान है, प्रतिबिंब देखा जाता है और प्रतिबिंब देख के धातु के आईने के ऊपर जगन्नाथ जी का रोज का स्नान किया जाता है। तो फिर ये जो इनका जो ये तो नित्य स्नान हो गया, तो स्नान यात्रा में क्या विशेष होता है? तो स्नान यात्रा एक ऐसा दिन है, स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा ऐसा दिन है जिस दिन भगवान जो है वो अपने गर्भगृह से बाहर निकल कर आएंगे। कहाँ आएंगे? स्नान वेदी पर आएंगे। स्नान वेदी नाम का एक 55 फुट लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये जो मंदिर की जो प्राचीर है उसी के ऊपर है, ताकि वहाँ से जब भगवान की ये जो स्नान पूर्णिमा का स्नान होता है तो नीचे रोड पे जो भी लोग खड़े होते हैं, जितने भी भक्त वहाँ पर जमा हुए होते हैं, वो सब ये स्नान यात्रा देख सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है वो अपने गर्भगृह से अभी आएंगे इस विशेष दिन के लिए, विशेष स्नान के लिए। तो जब भगवान आते हैं तो आने से पहले कुछ तैयारियां किया जाती है। तो वो तैयारियां क्या होती है? देखिए, काष्ठ के विग्रह है जिनको एक विशिष्ट पद्धति से झुला झुला कर जो है इन स्नान वेदी पे, रथ पे लेके जाया करते हैं। तो इसके लिए इनको विशिष्ट तरीके के आवरण से इनको बांधा जाता है, ताकि जिसको हम कुशन देना कहते हैं, जिसको हम लोग उनको शॉक प्रूफ करना, कि कहीं पे भी अगर उनको धक्का लगे तो उनको क्षति ना पहुंचे, इसके लिए इनको कपड़े पे के आवरण दिए जाते हैं। और इसी आवरण के जो वेश होता है, उस जैसे भगवान दिखते हैं, उसको सेनापटा लागी कहा जाता है। सेनापटा एक डंडी होती है जो पीछे भगवान बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के पीछे लगाई जाती है, जिससे डोर से उनको फिर पकड़ा जा सके और उनको आगे पीछे लेके जाया जा सके। और ये जो है वो एक संरक्षण की तरह भगवान के लिए काम करता है। अब सेनापटा लागी होने के बाद क्या होता है? इसके बाद एक विधि होता है जिसको मंगलार्पण कहते हैं। मंगलार्पण क्या है? जब भी देखिए आप घर से बाहर निकल रहे हो, किसी भी
मंगल कार्य के लिए, किसी भी यात्रा के लिए, तो आपकी आरती की जाती है, आपको दही खिलाया जाता है, आपको तिलक लगाया जाता है। तो ये सब जो विधि है, इसी प्रकार का एक विधि है मंगलार्पण। मंगलार्पण में 10 प्रकार की अलग अलग चीज़ें होती है जिनसे भगवान को स्पर्श कराया जाता है। मतलब जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दुर्वा, मिट्टी, श्रीफल, दीप, दही, तो ये गोरोचन, ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। इन चीज़ों से भगवान को स्पर्श कराया जाता है और भगवान को कहा जाता है कि भगवान, ये जो आपकी यात्रा है वो मंगलमय हो और यही आपकी यात्रा आपके ही हाथ में है कि आप ये अच्छे सुचारू रूप से इसको परिपूर्ण कर सके, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। उसके बाद घंटा, छतरी, चामर, पंखा, ये सब जो सेवा है, ये सब सेवाओं के साथ भगवान जो है वो स्नान मंडप की तरफ निकल पड़ते हैं। भगवान जिस चाल से चलते हैं उस चाल को पहंडी कहा जाता है। और पहंडी में 2 प्रकार की पहंडी होती है। मतलब देखिए, धाड़ी पहंडी और गोटी पहंडी। ध्यान से सुनिए। धाड़ी पहंडी, धाड़ी मतलब क्यू, मतलब एक लाइन। धाड़ी पहंडी तब भगवान लेते हैं जब वो भक्तों को मिलने जाते हैं। मतलब तुरंत एक के बाद एक सभी भगवान एक के पीछे एक चलते पड़ते हैं। मतलब सुदर्शन जी आते हैं, उनके पीछे बलभद्र जी आते हैं, उनके पीछे सुभद्रा माँ आती है, उसके पीछे जगन्नाथ जी आते हैं, एक क्रम में आ जाते हैं। उसको कहते हैं धाड़ी पहंडी। और जब वो भक्तों से दूर जाते हैं तो वो एक एक करके जाते हैं। पहले सुदर्शन जी जाएंगे, वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। फिर बलभद्र जी जाएंगे, वो अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। फिर सुभद्रा माता जाएंगी, अपनी जगह पर बैठ जाएंगी। अंत में सबसे लास्ट में जगन्नाथ जी जाएंगे, अपनी जगह पर बैठेंगे। तो इसको कहते हैं गोटी पहंडी, क्योंकि भक्तों के दूर जाना, वो विरह जो है वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो धीरे धीरे आराम से जाते हैं। तो भक्तों के पास जब आते हैं, स्नान वेदी पर आते हैं, तो ये आते हैं धाड़ी पहंडी से। और जब निकलते हैं मंदिर के बाहर तो भगवान के सिर पर एक बड़ा सा मुकुट लगाया जाता है, जिस मुकुट को टाहिया कहा जाता है। यह टाहिया अतिशय सुंदर दिखता है। बाम्बू की काठी, शोलापीठ का जो सफ़ेद रंग का जो शोलापीठ होता है, वो साज, चंदेरी कपड़ा और उसी तरह से तुलसी और अलग अलग रंग बिरंगी फूल, इनसे ये मुकुट बनाया जाता है, सजाया जाता है। और ये जो मुकुट है वो भगवान के सर पर लगाया जाता है, ताकि भगवान जब झूलते हैं तो ये मुकुट झूलता है और सब लोगों को पता चलता है कि भगवान कहाँ पर है, कहाँ से वो चल रहे हैं। और इसमें अतिशय भगवान सुंदर दिखते हैं। जो कहते हैं ना, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम। जो चलते हैं भगवान अतिशय सुंदर। एखादा मस्त हाथी जिस तरीके से चलता है झूलते झूलते, वैसे झूमते नाचते वो अपने भक्तों की तरफ आते हैं। आकर ये चारों भगवान जो है वो स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं। फिर उनकी नित्य उपचार से पूजा होती है। और नित्य उपचार से पूजा होने के बाद क्या होता है, देखिए, ये आज विशेष स्नान है। तो विशेष स्नान किस जल से किया जाएगा? तो इसके लिए एक विशेष कुआं है जिसको सोना कुआं कहा जाता है, जिसको गोल्डन वेल कहा जाता है। ये मंदिर के प्रांगण में ही उपस्थित है। और मंदिर के प्रांगण में शीतला देवी के मंदिर के पास उत्तर भाग में वहाँ पर ये कुआं है। इस कुएं का वैशिष्ट्य है कि पूरा साल इस कुएं में पानी नहीं रहता, लेकिन स्नान पूर्णिमा के पहले दिन इस कुएं को क्लीन किया जाता है, तब उसमें पानी नहीं रहता। और स्नान पूर्णिमा के दिन एक रात में इसमें 40 फीट तक पानी बढ़ के भर जाता है। ये इस कुएं का वैशिष्ट्य है, ताकि भगवान के लिए ही ये पानी बनता है। और ये भगवान के लिए 108 जल भरकर पानी जो है, जो गराबड़ू सेवक जो है वो निकालते हैं। 108 जल से अब भगवान स्नान करने वाले हैं। तो इन जल को, कुंभ को रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और इस जल में चंदन, कर्पूर, केसर और चुआ नाम का जो अत्तर है, वो ये चारों चीज़ें उनमें मिलाकर उनको सुगंधित किया जाता है। फिर इनकी जो भी चीज़ जो भगवान को अर्पण होगी उसकी पूजा होके फिर ही वो भगवान को अर्पण होती है, इसलिए इस जल की पूजा की जाती है। अब 108 जो घड़े हैं, 108 घड़ों में से 35 घड़े जगन्नाथ जी के लिए, 33 घड़े बलभद्र जी के लिए, 22 घड़े सुभद्रा माँ के लिए और 18 घड़े जो है वो सुदर्शन चक्र के लिए जल यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। एक विशिष्ट समय पर जब पूजा संपन्न हो जाती है, तब इनके जो पुरोहित जो है वो
चांदी के बर्तन में से एक एक ये जो घड़े जो है वो चांदी के बर्तन में डाले जाते हैं। पूजा पंडा जो है भगवान को सचैल स्नान, जिसको कहते हैं ना, पूरा आपाद मस्तक भगवान को जो है पूरा पूरा स्नान इस समय कराया जाता है। और बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर भीगे हुए भगवान देखने का जो अवसर है वो भक्तों को मिलता है इस समय पर। और ये भगवान जो है अब पूरा स्नान करके भीग जाते हैं। फिर इनकी पुष्पों से पूजा की जाती है। स्वयं गजपति महाराज आते हैं, सोने के झाड़ू से उनके सामने झाड़ू लगाते हैं। ये भाव है कि राजा भी भगवान के सामने जो है एक झाड़ू वाले के समान है। स्वयं भगवान जगन्नाथ जो है वो राजाधिराज है, ये इस ब्रह्मांड के मालिक है, और स्वयं जो गजपति महाराज है वो उनके सेवक है। इस भाव से गजपति महाराज उनकी सेवा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। और इसके बाद जगन्नाथ जी का जो है वो एक अप्रतिम वेश किया जाता है। इस वेश का नाम है गजानन वेश। तो गजानन वेश में क्या होता है, तो इसकी कहानी इस तरीके से है। गणपति भट्ट नाम के एक गाणपत्य जो सेवक थे, जो भक्त थे, वो कर्नाटक से श्री मंदिर श्री क्षेत्र पुरी आए थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत पुरानी बात है, कई सदियों पुरानी बात है। और जब ये आए तो उन्होंने भगवान जी का दर्शन तो किया, लेकिन ये गाणपत्य थे, और गाणपत्य लोगों के लिए परब्रह्म परमात्मा गणपति होता है, गणेश जी होते हैं। तो उनका मन थोड़ा सा खिन्न हुआ, कि व्याकुल हो गए कि मेरे गणपति जी मुझे नहीं दिखे। जगन्नाथ जी तो दिख गए लेकिन गणपति जी नहीं दिखे, और वो व्याकुल मन से सो गए। और जगन्नाथ जी तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले भागों में भी कहा है, जगन्नाथ जी स्वयं गणेश है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं राम है, स्वयं शिव है, स्वयं काली है। ये सभी प्रकार के देवताओं का परब्रह्म स्वरूप जो है वो जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी इन देवताओं में भी है, और ये देवता जगन्नाथ जी में है। तो जब गणपति भट्ट सो गए तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वयं जगन्नाथ जी एक काले हाथी के रूप में और स्वयं बलराम जी एक सफ़ेद हाथी के रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं। और इस तरीके से भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। इस प्रसंग को याद करते हुए आज भी स्नान यात्रा के समय, संध्या के समय, जो भगवान जगन्नाथ जो है वो हाथी का वेश धारण करते हैं। जगन्नाथ जी एक काले हाथी का वेश धारण करते हैं, और बलभद्र जी सफ़ेद हाथी का सुंदर वेश धारण करते हैं। अब ये जो श्री मंदिर है ये काफ़ी मठों से घिरा हुआ है। अनेक अनेक प्रकार के मठ यहाँ पे है, और हर एक मठ की अलग अलग प्रकार की सेवा मंदिर में दी जाती है। तो ये जो वेश है जगन्नाथ जी के, गजानन वेश जो है, वो बनाने की सेवा भी 2 मठों के पास है। एक मठ है गोपाल तीर्थ मठ, जिस मठ से भगवान बलभद्र जी का जो सफ़ेद रंग का जो हाथी वेश है वो आता है। और एक है राघवदास मठ, जिस मठ से भगवान जगन्नाथ जी का काले रंग का हाथी का वेश आता है। अतिशय सुंदर दिखा जाता है ये 2 हाथी उन्मत्त, जिसे एक उड़िया भजन है ना, कि आहे नीळ सैळ प्रबळ मत्त बारण मोआरत नळिनी बनकु कर दळन। मतलब हे भगवान, आप एक हाथी की तरह मेरे दुख, जैसे हाथी वे लता को, बेल जो है उसको तोड़ देता है, उसको मसल देता है, वैसे ही आप मेरे दुख का हरण कर लो, मेरे दुख को मसल के उसका नाश कर दो। तो वैसे ही ये सुंदर हाथी के स्वरूप में भगवान जी विराजमान होते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, जिनको जो मानवी लीला करते हैं उनको रोज तो आईने में स्नान करने की आदत है, और आज जो है सब सचैल स्नान किया है, आपाद मस्तक स्नान किया है, सर से पैर तक स्नान किया हुआ है और भीग गए हैं। जेठ की महीने में जब इतनी गर्मी में अगर कोई इतने घड़ों से, इतने ठंडे पानी से स्नान करेगा, बीमार नहीं होगा? जैसे हमारे जगन्नाथ जी अब बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। शाम का समय जैसे आता है वैसे उनके शरीर में ताप होना, ज्वर होना, बुखार आना उनको शुरू हो जाता है। गजानन वेश में तो ये छुप जाता है, लेकिन रात होते ही गजानन वेश भी निकाल दिया जाता है सबका दर्शन हो जाने के बाद, और भगवान जी का जो नॉर्मल वेश में भगवान जी आ जाते हैं। अब पहले क्या था, पहले सहाना मेला नाम का एक विधि होता था, जिस समय मतलब गजानन वेश होने से पहले भक्तों को जाकर भगवान जी को स्पर्श करने की अनुमति थी, वो दर्शन कर सकते थे स्पर्श करके। अब लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे बुखार होता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत लोग अभी भी बोलते हैं और पहले भी बोलते थे। तो देखिए, भगवान में जो विश्वास करता है वो विश्वास करे, जिसे विश्वास नहीं करना वो नहीं करे।
लेकिन हम तो भगवान के भक्त हैं और हम इसी में विश्वास करते हैं कि हाँ, भगवान को ज्वर होता है, भगवान को बुखार आता है। ऐसे ही एक डॉक्टर थे 2014 मसीहा के, मतलब 2014 साल में एक ये हुआ था कि जब लोगों को भगवान को जाकर इस समय स्पर्श करने की अनुमति थी, वो डॉक्टर इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो क्या किए, उन्होंने एक थर्मामीटर लेके गए और वो जब स्पर्श किया, भगवान को आलिंगन किया, तब भगवान की भुजा के नीचे उन्होंने वो थर्मामीटर 2 सेकंड के लिए लगा दिया। फिर आकर देखते हैं तो क्या, तो थर्मामीटर में 106 डिग्री उनका टेम्परेचर था और वो देख के उनको पता चल गया कि भगवान को सच में ज्वर होता है। और मेरे मित्र आशुतोष प्रसाद मिश्र जो है, इन्होंने ये बात अपने काफ़ी सारे साक्षात्कारों में बताई है कि सच में ये अनुभव हुआ है उनको। और जो सेवाएं थे, जो सेवा करते हैं, उनको भी पता होता है कि भगवान का जो अंग जो है वो गर्म लग रहा है। तो अब भगवान जो है इसके बाद गोटी पहंडी में के साथ एक एक करके मंदिर के अंदर जाएंगे, लेकिन वो गर्भगृह में नहीं जाएंगे। गर्भगृह के बाहर एक बाम्बू की ताटी निर्माण की जाती है, एक जो झोपड़ी की तरह जो निर्माण है वो अलग से किया जाता है। और उस जगह पर, उस अंधेरे कमरे में अब भगवान 15 दिन बीमार पड़कर रहने वाले हैं। बहुत विशेष है, जैसे हम मानव बीमार पड़ते हैं वैसे हमारे भगवान जगन्नाथ जी भी बीमार पड़ते हैं। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है, दारवी तनु करे मानवी लीला। मतलब ये लकड़ी का तो उनका शरीर है, लेकिन पूरी लीला जो है वो मानवी है। अब ये भगवान जी का जो बीमार पड़ने के जो 15 दिन है, उनमें क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगले भाग में ज़रूर बताऊंगा। मित्रों, ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कृपा करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे के इस तरीके की जो रहस्यमयी जानकारी जो है वो आपके लिए लेके आऊँ। और तब तक के लिए जय जगन्नाथ।